सवाल मैं पूछूंगा डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपसे, जी। क्यों इतनी बड़ी साजिश रची गई थी 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में? क्यों साध्वी प्रज्ञा को लिए ये कहा गया एनआईए द्वारा, तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा कि आप बड़े बड़े नेताओं के नाम लो, मोहन भागवत का नाम लो, योगी आदित्यनाथ का नाम लो, पीएम का नाम, पीएम तो खैर अभी है, मोदी जी उस समय पीएम नहीं थे, गुजरात के सीएम थे, तो उनका नाम लो। ऐसे नाम क्यों लेने के लिए मजबूर किया गया? किसकी साजिश थी ये? क्या कांग्रेस ने साजिश रची थी? कांग्रेस ने कहा था एनआईए को कि आप हिंदुत्व के बड़े बड़े चेहरों को फंसाइए? इतना हास्यास्पद यदि कोई बयान दे और आप उसके नाम के आगे साध्वी लगा रहे हैं तो हमको बड़ा अफसोस होता है। ये वही लोग हैं जो भगवा पहन के ये साबित कर देते हैं कि आध्यात्म कुछ नहीं है, सत्ता के गलियारों में जो नहीं, तो साध्वी लगा दिया तो आपको चिढ़ क्यों हो गई? नहीं, आप सुन तो लीजिए। नहीं, चिढ़ में इस पे आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया ना, आपने हम पे सवाल उठा दिए, तो सवाल क्यों नहीं उठाऊंगा मैं? कोई भी व्यक्ति भगवा पहनने वाली क्या आपको साध्वी नजर नहीं आती है? क्रेडिबिलिटी तो उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उनको भी साध्वी कहा जाता, तो आप इससे भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि उनको साध्वी क्यों कहा गया? भाई आप मुझे बताइए, ये लौट के आए, इन्होंने ना रघुपति राघव राजा गाम गाया, कुछ नहीं गाया, राजनीतिक वक्तव्य दे रही हैं और आप साध्वी कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये बताते हैं कि आध्यात्म धर्म भक्ति में कुछ नहीं है। ऊपर इतने आरोप हैं, आप मैं उसका जवाब तो देने दीजिए। और वो अगर कह रही है अपनी पीड़ा तो वो साध्वी नहीं होनी चाहिए। ये तो गजब का तर्क है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके आरोप हैं और आरोप उस व्यक्ति के माने जाते हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। भोपाल की सांसद रहते समय उन्होंने पूछा गया कि आपने भोपाल के लिए क्या किया, तो वो कहने लगी जय श्री राम। अब जब सत्ता में नहीं है तो वो मोदी मोदी कर रही हैं और कांग्रेस को फंसाने का प्रयास कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपने चूंकि हम पे सवाल उठाया उसका मैंने जवाब ले लिया आपसे, लेकिन दुर्गेश केशवानी जी ये सवाल इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उनकी क्रेडिबिलिटी को सर्टिफिकेट विक्रम चौधरी जी दे रहे हैं, कांग्रेस दे रही है। 11 साल हो गए भाई, 11 साल में बरी हो ना तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी देश में रही है, न इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। अब इनकी क्रेडिबिलिटी कौन थे? मिर्ची बाबा। इनकी क्रेडिबिलिटी कौन थे? कंप्यूटर बाबा। ये उन बाबाओं के इर्द गिर्द जो छल कपट प्रपंच करने का काम करते हैं। एक साजिश देश में 1947 से ही रची गई थी, जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया। जिसको शरीयत पसंद थी, जिसको इस्लाम पसंद था, उसको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया। और जो अमन चैन चाहते थे, जो कानून चाहते थे, जो संविधान चाहते थे, उनको भारत देश में नहीं, वर्तमान में और ये कांग्रेस की सरकार जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की जो संधि थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा की जाएगी। और यहाँ पे पर उस ट्रेन, जो बंटवारे की ट्रेन थी, जो उसमें लाखों की संख्या में लाशें थी, उसका गुनहगार कौन थी? कांग्रेस उस विशेष वर्ग की राजनीति करने का काम। दुर्गेश जी बोलो तो अभी तो बात करो दुर्गेश भाई। ये पूरा मामला जो सामने आया है, इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या इस आरोपों के बाद कोई जांच करवाएगी आपकी सरकार? आप तो सरकार में बयान देते रहोगे कि कार्रवाई में लाओगे। इनको समय दे दिया है आपने। तो जब जिस पार्टी के लिए विशेष वर्ग महत्व रखता है, जिनके आतंकियों को जाकिर नाइक साहब कह के किया जाता है, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताया जाता है, आतंकियों को जी लगाकर संबोधित किया जाता है, और ये उस मजहब के लोगों के लिए तरफदारी करने का काम करते हैं। नाम बताओ मजहब का, हम बोल देंगे नहीं तो। हमेशा से ही एक विपरीत दिशा के। अरे किसकी बात कर रहे हो? मछली की बात कर रहे हो जो विश्वास सारंग का खास है? वो भगवा आतंकवाद जैसे शब्द करने का काम नहीं, जो मछली किसका खास था? भोपाल में पर दुर्गेश जी और विक्रम जी को रखिए। नहीं, जिस आदमी ने भोपाल में लव जिहाद करवाया वो विश्वास सारंग का आदमी है। आपने 20 साल हो गए, 20 साल में उसने 100 करोड़ की कोठी बना ली। मुसलमानों, हिस्ट्री शीटरों को आपके नेता, मैं नाम ले रहा हूं कि मुसलमान, आप तो नाम लेने में डर रहे हो। एक मिनट, एक एक करके वो स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा तो उनकी आवाज बीच में ब्रेक होगी। कांग्रेस का ही चरित्र और जो उनके सहयोगी दल है वो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। तुम लोग कांग्रेसी हो, तुम मुगल के बड़े भाई हो और मुगल तुम्हारे बड़े भाई थे। तुम लोग इस तरह की बातें करते हो, देश को बांटने का काम करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। हम तो कहते हैं भाई को भाई से अलग करने का काम कांग्रेस आज भी करती है। केशवानी जी, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, तुष्टीकरण की केशवानी जी, हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को यहाँ से चैलेंज दे रहे हैं, मोहन यादव को चैलेंज दे रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा को यदि आप क्रेडिबल मानो, उसको विश्वसनीय मानो, तो उसके बयान को तत्काल
आप कार्रवाई में लेके आओ, एसआईटी गठित करो, और अब तो आपकी सरकार है।